Hello, dear students of class 12th. Today we are going to start a wonderful poem, A Thing of Beauty, by John Keats. John Keats was born in 1795 and he passed away in 1821. So, only in the age span of 26 years he passed away. बट आप सोच के देखिए कि केवल 26 साल की उम्र के अंदर इन्होंने कितना कुछ अचीव किया। वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट कि ये ब्रिटिश एक रोमांटिक पोएट के रूप में अपनी इन्होंने छवि बनाई। द वर्ड रोमांटिक इज क्वाइट स्पेशल। जनरली हम जितनी सारी मूवीज देखते हैं, जितना सारा टीवी पे सीरियल्स वगैरह चलते हैं, so that has created a sense in our mind that it is only related to love, प्रेम संगत युक्त, परंतु ऐसा नहीं है। रोमांटिक का अर्थ होता है, ये देखिए कितने सारे मीनिंग यहाँ पर है, अवास्तविक, अव्यवहारिक, असंभव, कल्पित, ख्याली, रोमन, विलक्षण, एवरीथिंग विच यू कैन से इज ब्यूटीफुल एंड विच is taking you to some dreams will be called romantic. Yes, it is sometime also related to the love, but it is all that like an imaginary word, word of dreams, उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ये। ऑल्थो ट्रेन्ड टू बी अ सर्जन, यद्यपि वो एक सर्जन के रूप में, एक शल्य चिकित्सक के रूप में ट्रेन हुए थे, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट करना, समर्पित करना चाहा। किसके लिए? पोएट्री के लिए। कीट्स सीक्रेट, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट ऑफ परसीविंग द वर्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो जो कीट्स हैं उनकी, वो कैसे रीडर को डिलाइट करते हैं, कैसे उसको आनंदित करते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो लाइज है किस वजह से, कि वो दुनिया को परजीव करते हैं, जिस रूप में देखते हैं, जिस रूप में वो दुनिया को समझते हैं, और उसके जो उसकी जो आकांक्षाएं हैं और उसका जो मूड है, जो नेचर है, नेचर के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, उनको लैंग्वेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज डिलाइट करती है रीडर्स को। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम एंडीमियन। ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एंडीमियन नाम की एक बहुत बड़ी पोएम से ली गई है। अ पोएटिक रोमांस। अभी कितनी बड़ी पोएम है कि इसकी 4 तो बुक्स छपी हैं, 4 बुक्स ऑफ एंडीमियन, और जिसमें हर बुक में लगभग 1000 लाइन्स हैं पोएम की, तो लगभग 4000 लाइन की ये एक पोएम है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। ये ग्रीक यूनानी लेजेंड कहानी के ऊपर आधारित है, इन विच, जिसमें कि जो एंडीमियन है ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, वो एक बहुत सुंदर यंग जवान शेफर्ड है। शेफर्ड, शेफर्ड क्या होता है? जो चरवाहा होता है, जो भेड़ें चराता है। एंड पोएट, और पोएट भी है। हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो कि माउंट लेटमस पे रहता है। हैड अ विजन ऑन ऑफ कैंथिया, जिसको कि विजन आया, सपना आया कैंथिया का, द मून गॉडेस, जो चंद्रमा की देवी है। The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. तो जो enchanted, enchanted का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध, जो मंत्रमुग्ध हो गया है यूथ, युवा। मंत्रमुग्ध का मतलब किसी चीज के पीछे पागल हो जाना या किसी चीज से मदहोश हो जाना। रिजॉल्व, उसने क्या किया? निश्चय किया। टू सीक, की ढूंढने जाएगा। हाइड एंड सीक सुना है आपने? हाइड छुपना, सीक मैंने ढूंढना। हर आउट एंड सो वंडर्ड, और फिर उसने वो घूमा, ठीक है, वंडर्ड मैंने होता फिरना, इधर से उधर फिरता हुआ। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगलों से, एंड डाउन अंडर द सी, और समुद्र के अंदर से, के पास से गुजरता हुआ वो उसको, किसको ढूंढ रहा है? मून गॉडेस को ढूंढ रहा है। तो ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो है एंडीमियन से ली गई है, जो कि एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी पोएम है, उसका छोटा सा एक पोर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? कौन सा वो आनंद है जो सुंदर चीजें हमें देती हैं? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? क्या जो सुंदर चीजें हैं उनकी खोज की जानी चाहिए? क्या वो एक खजाना है? देखिए, मेरे लिए ब्यूटीफुल थिंग क्या है? मेरे लिए एक, मेरे लिए पहाड़,
बहुत सुंदर सुंदर वादियां, ब्यूटीफुल थिंग है। और यस, वो मुझे इतना ज्यादा आनंद देती हैं कि वहां मुझे ऐसा लगता है कि मैं दरअसल सच में सांस ले रहा हूं। तो दैट इज ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी, द नेचर। अब आर दे वर्थ ट्रेजरिंग? यस दे आर। वो बिल्कुल एक खजाना है, मेरे लिए तो है, मेरी तो आत्मा का भोजन है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की जो चीज है, इज अ जॉय फॉर एवर, ये हर किसी के लिए और हमेशा के लिए जॉय की बात है, खुशी की बात है। इट्स लवलीनेस, और इसकी जो सुंदरता है, इंक्रीजेस, ये बढ़ती ही है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समाप्त हो जाएगी। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we withering a flowery band to bind us to the earth. अब पोएट कह रहे हैं, a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health. अब ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, हमें क्या प्रोवाइड क्या करता है? हमें एक गुच्छा प्रोवाइड करता है, किस चीज का? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, सुंदर नींद, बहुत अच्छे अच्छे सपनों से भरी हुई। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, एक हेल्दी जो सांसें हैं वो हमें प्रोवाइड करती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, जिस वजह से हर सुबह आर वी विदरिंग, हम क्या करते हैं? बुनते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, एक फूलों की माला अपने आप को जोड़ने के लिए, किससे? धरती से, टू द अर्थ। अब यहाँ पर फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ का जो सेंस है, वो केवल उन फूलों की माला से नहीं है जो कि बस पेड़ से तोड़ करके बुन ली जाती है। ये वो बहुत अलग 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 एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। और हम हमने उस नेचर के साथ अगर जीना सीख लिया है, तो हम क्या करते हैं? वो हमें धरती से बाइंड करता है। वो सारे एक्सपीरियंसेस जिनकी हम माला बनाते हैं, वो सारे काम जो धरती से जोड़ करके हम करते हैं, वो हमें धरती से जोड़ता है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन डर्थ, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, तो जो उदासी है, ऑफ द ह्यूमन डर्थ, जो अम इन ह्यूमन डर्थ, जो अमानवीय जो सब कुछ आसपास हो रहा है, ऑफ नोबल नेचर। अब देखिए क्या हुआ कि मनुष्य के ऊपर उदासी आ रही है, ठीक है, और मनुष्य जो है वो बहुत दुख है, उसके बावजूद भी क्या कहा गया है? ऑफ नोबल नेचर। और कौन ये कहां से आ रही है? नोबल नेचर की वजह से, इस नेचर को फिर भी नोबल बताया गया है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और जो ग्लूमी डेज हैं, दुख से भरे हुए जो दिन हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और सब जो अस्वस्थ और बुरे अंधेरे जो दिन हैं। मेड फॉर अवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। वो बोल रहे हैं कि इन जब कुछ सब कुछ बुरा हो जाता है, जब दिन अंधेरे हो जाते हैं, जब दुख के बादल छाते हैं, उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। वो क्या करती है? जो कष्ट है, पाल मैंने होता है कष्ट, उनको मूव अवे कर देती है, उनको दूर कर देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे जो डार्क स्पिरिट, गहरी जो स्पिरिट्स हैं, हमारी जो अंधेरी जो स्पिरिट्स हैं, उनसे दुख को दूर कर देती है। सच द सन, ऐसा ही क्या है? सूर्य है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी कौन कौन है? सूर्य है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज हैं, एंड यंग स्प्राउटिंग, और यंग ट्रीज, ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। और ये क्या कर रहे हैं? स्प्राउट कर रहे हैं, शेडी बून, एक ऐसा छायादार बून का मतलब होता है वरदान हमारे लिए बना रहे हैं। कौन? ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, और सन एंड द मून। अब समझने की कोशिश कीजिए कि दुख हैं आपके ऊपर बहुत सारे, और कोई ना कोई ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी आपकी लाइफ को उन दुखों में भी हेल्दियर बना देती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? अ सन, द मून, ट्रीज ओल्ड या फिर यंग, स्प्राउटिंग अ सेडी बून, और क्या कर रहे हैं? सेडी बून बना रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए। आपने देखा है जब आपके कभी कोई दांत टूट जाता है, तो आप सुबह से शाम तक उसी पे अपनी जीभ लगाते रहते हैं,
ये ह्यूमन नेचर है। सब कुछ सही हो पर हमारा जो ध्यान है वो दुख की ओर होता है, कष्ट की ओर होता है, और जो सब कुछ अच्छा चारों ओर हो रहा है, जो चारों ओर जो थिंग ऑफ ब्यूटीज हैं उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं होता। तो वही पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो सन है, मून है, ट्रीज हैं, ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है, बट हमारा ध्यान किस ओर लगा रहता है? उस टूटे हुए दांत की ओर, दुख की ओर, डिसअपॉइंटेंस की ओर। वट इट। तो बुरे समय में भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको खुश कर सकती है। अब देखिए यहां पर पैराग्राफ चेंज हो जाता है, लाइन वही चल रही है, स्प्राउटिंग अ सेडी बून फॉर सिंपल सीप। यहाँ कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, स्प्राउटिंग अ सेडी बून फॉर सिंपल सीप। अब ये देखिए वो सेडी बून आपके लिए तो बना ही रही है। यहां पर पैराग्राफ तोड़ने का जो अर्थ है वो यही है कि सेडी बून जो बन रहा है वो आपके लिए तो बन ही रहा है, जो वरदान आपको मिल रहा है आपको तो मिल रहा है, पर वो एक सिंपल सीप को भी मिल रहा है। मतलब नेचर की नजर में सब बराबर है और नेचर सबके ऊपर बराबर रूप से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो सबको दे रही है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसी डैफोडिल्स हैं, with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk blooms, and such too is the grandeur of the dooms. तो ब्लूम्स तक समझते हैं। देखिए तो ये क्या बोल रहे हैं कि सच आर द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स बहुत सुंदर फ्लावर होता है, एंड द ग्रीन वर्ड दे लिव, और जिस हरे संसार के अंदर वो रहते हैं, एंड क्लियर रिल्स, और जो बहुत सुंदर सुंदर जल धाराएं जो बहती हैं, दैट फॉर देमसेल्व, और ये सब मिलकर के अपने लिए ही कूलिंग कोवर्ट बनाते हैं। कूलिंग कोवर्ट का मतलब होता है ऐसा झाड़खंड जिसकी छाया बहुत ठंडी होती है। देखिए कहा क्या गया है कि नेचर इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ। नेचर के अंदर जितना भी सब कुछ है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो एक दूसरे के लिए कूलिंग कोवर्ट बनाता है, मतलब जुड़े हैं एक दूसरे के लिए, और वो एक दूसरे को सुख प्रदान करते हैं, एक दूसरे का सामंजस्य, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब भी दुख के बादल आते हैं। अब ये देखिए हॉट सीजन भी क्या है, प्रकृति का ही हिस्सा है, पर प्रकृति से ही में ही ऐसा बहुत कुछ है जो हमें उस हॉट सीजन से बचाता भी है। तो वही है कि डार्कनेस इज द पार्ट ऑफ द नेचर, बट स्टिल देयर इज सो मच इन द नेचर जो कि हमें हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी साबित हो सकता है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच, और ये भरा पड़ा है स्प्रिंकलिंग से, किसके? फेयर मस्क रोज, और कस्तूरी जो गुलाब होते हैं उसकी खुशबू से। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। देखिए दो लाइंस को कंपेयर किया गया है, एक तो मस्क रोज की ब्लूम को, कस्तूरी गुलाब की खुशबू को, और दूसरी लाइन में ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। तो ग्रैंडियर का मतलब वैभव होता है, और पूरा वर्ड ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स का अर्थ होता है कयामत की भव्यता। मतलब मस्क रोज ब्लूम्स इज वेरी, जो कि हमें थिंग ऑफ ब्यूटी लगेगा ही, पर हमें जो कयामत की भव्यता है, जब सब कुछ विनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट होगा, वो हमें क्या लगेगा? थिंग ऑफ ब्यूटी लगेगा? नहीं। बट क्या कह रहे हैं पोएट? पोएट कह रहे हैं कि यस दैट इज ऑल्सो द थिंग ऑफ ब्यूटी। जितना ब्यूटीफुल हमें अच्छी चीजें लगती हैं, मस्क रोज ब्लूम, सन, मून, डैफोडिल्स, ट्रीज ओल्ड एंड ट्रीज यंग, जितने ब्यूटीफुल हमें ये लगते हैं, उतना ही वो बता रहे हैं कि डिके होना, नष्ट होना, खत्म होना, डेथ होना, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, कयामत जो होना है वो भी उतना ही सुंदर है। क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा, जब तक विनाश नहीं होगा तब तक नए का निर्माण कैसे होगा? एक सजेस्टेड आपको मैं सर्चिंग बोल रहा हूँ, यू शुड गो टू यूट्यूब और सर्च करना है आपको स्टीव जॉब्स स्पीच इन अ यूनिवर्सिटी। आप इतना लिखेंगे तो आपको एक स्पीच उनकी मिलेगी, वो स्पीच सुनिएगा। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे मृत्यु नए के लिए द्वार खोलती है, नए को स्थान देती है। एक सुंदर सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक राज्य का राजा था, उसको पता चला कि पास वाले राज्य में एक जंगल के बीच में एक झरना है जहां पर अमृत बहता है, और उस झरने का जो पानी पी ले वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता। तो राजा ने कहा मैंने इतना सब कुछ कमाया है, इतना सब कुछ मेरे पास है, इतने राज्य मैंने जीते, पर मैं एक दिन मर जाऊंगा, सब चला जाएगा। उसने कहा मुझे उस राज्य को जीतना चाहिए और मुझे वो झरने का पानी पीना चाहिए, और फिर मैं सदा के लिए अपने धन के साथ जीवित रहूंगा। अब राजा अपना युद्ध करने के लिए उस राज्य के ऊपर लड़ने के लिए गया,
और उसने उस राज्य के राजा को हरा दिया। तो राज्य का जो राजा, जो हारा हुआ राजा था, उसने कहा कि भाई मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इतना छोटा सा मेरा राज्य है, आपका इतना बड़ा राज्य, आपने मेरे ऊपर इतनी चढ़ाई क्यों करी, आपने मुझसे युद्ध क्यों किया। तो वो बताता कि भाई मुझे वो झरने का पानी पीना है। तो उसने कहा कि भाई मैं आपसे अभी भी, आपने मुझे हरा तो दिया, पर मैं अभी भी आपसे निवेदन करूंगा कि उस झरने का पानी मत पियो आप। पर राजा तो नशे में था। किसके? उस झरने के पानी के नशे में। उसे तो उसकी ललक थी, उसको तो उसको पीना था। तो वो, उसने राजा की बात नहीं सुनी और वो चल दिया झरने के ओर। अब वो बड़ी मस्ती में जा रहा है झरने की साइड, झरने की ओर, और उसको कुछ कुछ याद है कि कुछ लोग हैं, दिख रहे हैं उसे आसपास, कुछ कह रहे हैं उसे, पर वो इतनी भगदड़ में है, इतनी तेजी में भागे चले जा रहा है उस झरने का पानी पीने के लिए कि उसे, वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, जो लोग उसको कुछ कह रहे हैं रास्ते से। अब वो जाता है और वो पानी पी लेता है झरने का, और वापस आ जाता है अपने महल। साल बीतते हैं, 2 3 4 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ युद्ध बीच में होते हैं। एक युद्ध में उसका पैर कट जाता है, एक युद्ध में उसके हाथ में चोट लग जाती है, उसका जो शरीर है वो अब उतना मजबूत नहीं रहा, क्योंकि एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, उसका जीवन बहुत बद से बदतर हो गया। उसके जो बच्चे हैं वो चले गए, वो ईश्वर के पास चले गए। उन्होंने वो अमृत पीना सही नहीं समझा अपने पिता की हालत देख करके, और उसका राज्य जो इतना बड़ा था उससे उसका मोह खत्म हो गया। क्योंकि कितना अपने राज्य को, कितने दिन उसी महल में रहे, और कितने दिन वही काम बार बार रिपीट करे, बार बार वही काम दोहराए। अब जब बहुत दुखी हो गया तो वो वापस आया उस झरने के पास, और उसने देखा कि उस झरने के पास उसे एकदम से याद आया कि भाई ये जो लोग, जब मैं पहली बार पानी पीने जा रहा था तो ये लोग यहीं पर थे, जो उसे मना कर रहे थे, जिन पे उसका ध्यान नहीं गया। वो लोग उसे उस दिन भी मना कर रहे थे कि मत पियो ये पानी, मत पियो ये पानी, तुम्हारे जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो भी उस झरने के रास्ते में बैठ गया और आने वाले लोगों को यही दोहराने लगा, यही बताने लगा कि तुम्हें इस झरने का पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये एक छोटी सी कहानी है, एक काल्पनिक कहानी है, परंतु इसकी सच्चाई में कोई कमी नहीं आती। सच्चाई क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ इन दिस स्टोरी? द ट्रूथ इज, द डेथ इज ब्यूटीफुल। मृत्यु बहुत सुंदर है। मृत्यु के कारण ही जीवन के अंदर रस बचा हुआ है। तो अगर विनाश नहीं होगा, अगर डाउन हिल्स नहीं होंगे, अगर जीवन में ढाल नहीं होंगे, तो ऊंचाइयों का कोई आनंद ही नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ऊंचाइयों का, चढ़ाइयों का और ढाल का, दोनों का जो आनंद है वो इक्वल ही है। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read। जितनी भी सुंदर कहानियां हमने सब सुनी है, वही ये देखिए, डेड को और लवली टेल्स को कंपेयर किया जा रहा है कि एवरीथिंग इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये सब क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। हमें चाहे कुछ भी लगता हो कि डेथ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, बट पोएट कह रहे हैं कि दिस इज थिंग ऑफ ब्यूटी, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। एक अंत रहित जो फाउंटेन है इमोर्टल ड्रिंक का, वो पोर हो रहा है हमारे ऊपर। एंडलेस, जो कभी खत्म नहीं होने वाला फाउंटेन है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। अब ये पृथ्वी आप देखिए कब थी, प्रकृति कब थी, कि आप बोलेंगे थाउजेंड्स एंड लैक्स ईयर्स अगो से ये धरती है, और पता नहीं कितने और साल तक होगी। मनुष्य बचे ना बचे, हम, हमारी जो प्रजाति है ये बचे ना बचे, परंतु ये जो इमोर्टल ड्रिंक है, जो प्रकृति का जो वरदान है, चाहे वो पृथ्वी हो, सूर्य हो, चांद हो, ये वायु हो, ये सब इमोर्टल है, ये नष्ट नहीं होने वाला है। एंड पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये स्वर्ग के ब्रिंक से, स्वर्ग के ब्रिंक से हमारे ऊपर क्या हो रहा है? पोर हो रहा है। पोर मैंने होता है उडेलना। तो ये एक बहुत ही सुंदर पोयम जॉन कीट्स की है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और देखिए, अगर मैं इस पोएम को आपके लिए समराइज करूं तो क्या इसकी समरी होगी? जॉन कीट्स पहले स्टैंजा में हमें बता रहे हैं कि कैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी कभी नष्ट नहीं होती है, कभी वो नथिंगनेस में नहीं जाती है, और हमें हमेशा हैप्पी करती है। और दूसरे स्टैंजा के अंदर वो हमें ये बता रहे हैं कि एवरीथिंग विच इज देयर इन द वर्ल्ड, जो दुनिया के अंदर है,
वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। चाहे वो डेथ हो, चाहे वो बर्थ हो। जितना सुंदर बर्थ है उतना ही सुंदर डेथ है, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है। तो ये बहुत ही सुंदर जॉन कीट्स की पोएम है। इसके जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो आप करेंगे। इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम, you will contact me right away. I would like to help you. I will be back with another video, another poem for you very soon. Till then, take care, keep practicing, keep learning. Bye bye from my side now.